क्या आप भूतों में बिलीव करते हो? अगर नहीं करते तो मेरे इस वीडियो के बाद आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ उस गुड़गांव के फ्लैट में जो गौरव तिवारी, जो फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई उस इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो बात है 2016 की, जब एक कपल गुड़गांव में जो बहुत ज़्यादा हाई स्केल पे डेवलप हो रहा था, उस समय पे वो जाते हैं एंड 2 BHK का एक फ्लैट रेंट पे लेते हैं। स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, उनकी जॉब लाइफ, पर्सनल लाइफ, सब कुछ सही चल रही थी। बट कुछ दिन के लिए फिर उनकी लाइफ में बहुत सी चेंजेस आई। चेंजेस मतलब बहुत सी क्रीपी चीज़ होने लगी। कभी रातों में किसी औरत के चलने का आवाज़ आना, कभी कांच के बर्तन टूटना जो कि टूट भी नहीं रही थी, वो किसी ने गिराया ही नहीं बट लगता रहा कि टूटने की आवाज़ आ रही है। फिर कभी अचानक से लाइट ऑफ बंद होना, कभी ऐसा जब कोई भी विंडो खुला नहीं है बट रूम का तापमान अचानक से 5-10 डिग्री कम हो जाना, वो सारी चीज़ें घटने लग गई। ऐसा सब कुछ होता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनके घर में एक छोटा सा बच्चा था, क्योंकि उसने अचानक से किसी के साथ खेलना स्टार्ट किया। जब उसे पूछा गया कि बेटा तुम रात में किसके साथ खेलते हो, घर में तुम दिन भर घूमते रहते हो, जबकि घर का डोर लॉक है, कोई बाहर से नहीं आया, कोई अंदर से नहीं गया, फिर आखिर वो खेल किसके साथ रहा था? मम्मी पापा सो रहे हैं, कभी हस्बैंड बाहर है तो वाइफ सो रही है, लेकिन बच्चा खेल रहा है। तो उस बच्चे ने बताया कि मेरे साथ एक अंकल खेलते हैं रात के 2-2:30 बजे। सारे शॉक्ड हो गए कि आखिर ऐसा कौन सा अंकल है जो रात के 2-2:30 बजे आ रहा है, और गेट तो खुला नहीं रहता, नीचे सिक्योरिटी गार्ड भी बंद रखा है। ये सारी चीज़ें नोटिस हुई, ठीक है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो हस्बैंड था वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। उसकी वाइफ और उसके बच्चे घर पे अकेले थे। देन सडनली क्या हुआ कि उसकी वाइफ जब सो रही थी तब उसको किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आई, चिल्लाने की या फिर कह लो हंसने की आवाज़ आई। देन वो गई तो देखी कि उसके बच्चे के साथ कोई बच्चा खेल रहा है, लेकिन जैसे वो गई उसके पास, वो भाग गया लग के। वो सोच रही गेट बंद है, पड़ोस में भी कोई नहीं है, आखिर बच्चा आया कहाँ से। वो थोड़ी सी घबराई बट वो डरी नहीं। बट गई वो रूम में देखी कि उसके बच्चे के साथ वो बैठा हुआ है। वो थोड़ी सी घबरा गई। जब उसने थोड़ा सा बात करने की कोशिश की कि कौन हो आप, पूछने की कोशिश की, तो उस बच्चे ने जब उसकी तरफ मुड़ के देखा तो उसकी आंखें पूरी काली थी। वो डर गई, और जब वो डरी तो अपने बच्चे को उसने जल्दी से पकड़ा और भागी वहाँ से। फिर वो जब बाहर गई उसने गाड़ी की चाबी उठाई और वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे गई, अपनी गाड़ी स्टार्ट किया, वो निकल गई। फिर वो 2-3 दिन होटल में रही। वहाँ से जब उसके हस्बैंड आए फिर ये सारी चीज़ें उसने उनको बताया। फिर यहाँ से एंट्री हुआ उस शख्स का जो कि इतने सारे इन्वेस्टिगेशन किए थे, बट ये केस उनके लिए उतना आसान नहीं था। तो मैं बात कर रहा हूँ गौरव तिवारी, जो कि एक फेमस इन्वेस्टिगेटर हैं, जिन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत की थी। ये केस जब गौरव तिवारी के पास आया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अकेले उस फ्लैट में एक रात गुजारेंगे और देखेंगे कि क्या सच में कोई वहाँ पे एंटिटी है या फिर बस ये एक भ्रम है। गौरव ने डिसाइड किया कि वो रात को 11 बजे उस फ्लैट में जाएंगे। उस फ्लैट में जाने के बाद उन्होंने अपने साथ 3 चीज़ें लेके गई इक्विपमेंट से, जो EMF मीटर, इंफ्रारेड कैमरा और एक रिकॉर्डर। ये तीनों चीज़ लेके वो फ्लैट में एंटर हुआ। स्टार्टिंग में उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, सारे कोने कोने में देखा, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बट अचानक से 3:07 पर तापमान बहुत ढल गया। लाइक 5 से 10 डिग्री अचानक से कम हो गया, अचानक से बहुत ठंडी होने लगी, जबकि गर्मी का महीना था एंड जून जुलाई की बात है ये। फिर सडनली उनको ना एक औरत की रोने की आवाज़ आई, क्राइंग वॉइस आई। एंड जब उन्होंने अपना रिकॉर्डर ऑन किया एंड कैमरा ऑन किया तो कैमरे में तो उनको कुछ दिखा नहीं, बट उन्होंने अपना रिकॉर्डर ऑन किया एंड उनका एक स्ट्रेंज बात ये भी थी कि EMF मीटर भी पूरा हाई हो चुका था। लाइक सारी लाइट्स ब्लिंक कर रही थी उसमें, मीन्स कि पक्का कोई वहाँ पे था। बट
उन्होंने पैनिक नहीं हुआ, उन्होंने अपना रिकॉर्डर ऑन किया एंड उन्होंने पूछा, क्या कोई है वहाँ? स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल था, एकदम से साइलेंस। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गौरव ने कुछ नोटिस किया कि यहाँ पे अचानक से हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था, जो कि यूजुअली तब होता है जब आप वायरिंग कराते हो घर की, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होती हैं, जिस कारण से हेलुसिनेशंस, नॉर्मल नॉइज़ आना एंड थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है, जो हमारे ब्रेन पर सीधा सीधा इफेक्ट करता है। फिर भी गौरव तिवारी ने उस चीज़ को कामली इन्वेस्टिगेट किया। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई भी एंटिटी नहीं है, या तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, या फिर वो अपने मन को समझा रहे थे। फिर गौरव ने उस इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म किया और फिर जो कपल थे उनके पास वो गए और उन्होंने बताया कि कोई भी हॉन्टेड केस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल प्लस एनवायरनमेंट केस है, क्योंकि उस घर का जो विंड एरिया था, जहाँ से हम विंडो से हवा आता है, वो चीज़ ऐसा बना हुआ था जिससे कि अगर हवा की भी आवाज़ आए ना तो हमें अजीब से डराने वाली आवाज़ आती थी। प्लस में वायरिंग का ढंग से ना होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना, जिससे हमारे ब्रेन पे इफेक्ट कर रहा था। बट वो केस उन्होंने क्लोज़ किया खुद से कुछ, या फिर कुछ और बात थी। क्योंकि ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि लोकल लोग कहते हैं कि आज भी उस फ्लैट से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, और कोई भी नया कपल अगर आता है या नए लोग रहने आते हैं तो वो 3 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाते। आज भी वो फ्लैट खाली है। अगर आप लोग गुड़गांव से होंगे या फिर इस फ्लैट के बारे में जानते होंगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताओ। बट अभी ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, अभी इसका पार्ट 2 आना बाकी है, और अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो प्लीज़ लाइक फॉलो जरूर से कर लेना।